जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास के 22वें अध्याय के बारे में बता रही हूँ। 22वें अध्याय में आया है, व्यास जी कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरी दूषित बुद्धि का नाश हो। व्यास के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा। फिर उपदेश देते हुए बोले, हे व्यास, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख मास के धर्मों का पालन कर। हे व्यास, जहाँ धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी है, इसी कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महत्व का वर्णन करता हूँ। तब मैं व्यास मुनि को समीप से एक सरोवर के किनारे ले गया। मुनि ने उसमें स्नान किया। फिर जब वह जल पीकर स्वस्थ हुए तो वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्यास से इस प्रकार कहने लगा, हे व्यास, वैशाख धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है। ये महान फल देने वाला है। अब तो पहले अपने पिछले जन्म का वृत्तांत श्रवण करो। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में देवपाठी ब्राह्मण था। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्री बत्सव था तथा एक वैश्य से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति से तूने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तूने आचारहीन होकर धर्म को त्याग दिया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, वह तुम्हारी और वैश्यों की सेवा करती रही। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती। तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वैश्य के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्य सहित तुम्हारी सेवा करती रही। एक दिन तुमने भैंस के दूध के साथ मूली तथा तिल खाए, जिससे कारण अपच भोजन से दस्त और बमन रोग पैदा होने लगे। फिर तुम्हें दारुण भगदड़ रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्य भी वहां रही। फिर वह धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपने पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अति निष्ठुर तथा वैश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी पुकार नहीं किया। तेरी अवज्ञा करने से ही मैं निश्चय ही पाप जोनी में पड़ूंगा। ये सुनकर तेरी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझे कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आप मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करती है वो साध्वी है। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करती है वही साध्वी है। ऐसा कहकर मैं अपने पिता के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुम्हारी शुद्ध करती और तुम्हें कीड़े आदि निकालती। मैं नींद आदि त्याग अपने पति के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितरेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग मुक्त तथा पापहीन करो। संयोग से एक दिन महात्मा देवल वैशाख की गर्मी में व्याकुल तुम्हारे घर आए। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने चरण पादक अपने ऐप तेरे सिर पर छिड़क दिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। इसके कुछ दिन उपरांत तुम्हें शनिपात हो गया। जब तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत मिच गए। मैं उंगली तेरे मुंह में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई। उस वैश्य के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री ने अपना कंगन बेचकर चिता का सामान लिया और तुम्हारे साथ चिता में भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में मुनि को शरबत पिलाने से
चरण पौधक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त होगी। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो, यद्यपि तेरे सब पाप नाश होंगे, परंतु अंत समय वैश्य का ध्यान करने से तूने व्याध के घर में जन्म लिया। कि संत को गर्मी में, महात्मा को गर्मी में शरबत पिलाने से तेरे पाप नाश होंगे, परंतु अंत समय में वैश्य का ध्यान करने से तूने व्याध के घर में जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहा और चित्त उद्योग में रहता। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याध जोनी पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सद्गति प्राप्त हुई है। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वह सब तुमको बतलाई हैं। तेरा ये सब पाप पुण्य मेरे दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारा कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा है तो वो पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अंत तेरा कल्याण हो। इसी के साथ 22वें अध्याय को विश्राम देते हैं। जिसे कथा सुनी है, पढ़ी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे आज सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री राधे।